यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में आपका स्वागत है। जर्मनी जंग में कूद गया है। जर्मनी ने एयरपोर्ट के अपने आसपास करीब लेजर हथियार तैनात कर दिया है जो ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। जर्मनी पूरी तरह से रूस के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहा है, रूस के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। इसी के साथ टोमाहॉक मिसाइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को दूंगा, लेकिन बस ये देखना है कि यूक्रेन उसका इस्तेमाल कैसे करता है। अभी पुतिन ने कल ही धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को दी तो तमाम रिश्ते नाते डील्स खत्म कर दी जाएगी। शायद अब थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप हिचकिचा तो रहे हैं, लेकिन अब नाक की बात है और दोनों ही आदमी नाक के अड़ियल हैं। अब देखना यह है कि सच में टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को देता है कि नहीं। हालांकि संभावना यही है कि वो देगा। हजरात मोहतरम, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो रूस हथियार इस्तेमाल कर रहा है जैसे ड्रोन और मिसाइल, उसके अंदर जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो वेस्टर्न देशों के मिल रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूके, कोरिया, नेदरलैंड, जापान, ताइवान, पता नहीं बहुत सारे देशों का नाम ले लिए। तो उनका कहना यह है कि इस ड्रोन और हथियारों के अंदर विदेशी पार्ट्स मिले हैं। मैं ज़ेलेंस्की से कहूँगा फिर जिन जिन देशों के पार्ट मिले हैं उन सब पे एक एक मिसाइल मार दे भाई तू। उधर जर्मनी के चांसलर ने कहा कि पुतिन शांति नहीं चाहते हैं, वो पूरे जर्मनी से, पूरे वेस्ट से और पूरे यूरोप से हाइब्रिड वॉर चाहते हैं। अगला कौन आदमी इतना चू होगा जो एक समय पे पूरे यूरोप से लड़ने उतर जाएगा। कुछ भी बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ज़ेलेंस्की ने एक और खतरनाक बात कह दी कि यूरोपीय यूनियन में हर हाल में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन शामिल होगा, चाहे हंगरी माने या ना माने, चाहे हंगरी के साथ शामिल हो या हंगरी के बिना शामिल हो। यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल ने इंटरव्यू में कहा है कि अगर हम रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करके उसका पैसा यूक्रेन को ना दें तो सारा लोड हम यूरोपियन पे आ जाएगा और यूरोप के जो टैक्स पेयर लोग हैं, आवाम हैं, उन पर लोड पड़ जाएगा, जो गलत होगा। The reparation loan is based on the frozen assets, so it's based on the Russian assets actually, and the system is so that if Russia does not pay the reparations to Ukraine, then these assets are not given back. If Russia decides after this war is over to repay all the damages that they have caused, then of course these assets will be given back, and this loan is not there. But if we don't take those assets into account, then it's on our taxpayers, that's for sure. उधर रशिया ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर सुबह खतरनाक बमबारी कर डाली। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन से एक बार फिर से वही तस्वीर। ज़ेलेंस्की के करीबी कमांडर, फौज के लीडर्स जो बड़े हैं जनरल, वो इलाके में घूम रहे हैं और यूक्रेनी नागरिकों को ज़बरदस्ती डिटेन करके सेना में शामिल करने के लिए ले जा रहे हैं। वहीं रूस को मिली है बड़ी कामयाबी। यूक्रेन के नौतरांदोए के इलाके में कब्जा करके रूस ने अपना झंडा लहरा दिया है। यूक्रेन की एक कंपनी जो पहले यूक्रेन में ही हथियार बना रही थी, अब उस कंपनी ने डेनमार्क में भी अपना कारखाना खोल लिया है। यानी यूक्रेन के लिए अब डेनमार्क में भी हथियार बनेंगे। रूस की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि बर्तानिया की सरकार रूस को भड़काने के लिए रूस के खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाने वाला है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो जाएंगे। वहीं ताजा मंजर में देखा जा सकता है कि रूस के ड्रोन यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, वहीं यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन कंट्रोल और ड्रोन ऑपरेटर हैं यूक्रेनियन, वो थक गए हैं। उन्होंने प्रॉपर वीडियो बनाया है और मांग की है अपनी सरकार से कि अब बस कर दो, बहुत हो गया, हमें जंग नहीं चाहिए,
बहुत लाशें देख ली, बहुत धमाके, बहुत तबाही। ये यूक्रेन के सैनिक हैं, सुनिए। Розділ Державної прикордонної служби ДК-8, який спеціалізується на діпстрайку, на глибинних ураженнях безпілотними авіаційними ударними комплексами. 2 дні тому назад ми дізналися, що наш підрозділ розформовують без пояснень, без нічого, віддали наказ здати все майно і підготувати людей до переведення. На питання чому, що, де, як, ніхто не надав відповіді. Ще не встигли довести майно, як вже прийшли списки на накази на людей і переводять їх. अमेरिका ने तुर्की से कहा था कि रूस की गैस लेना बंद कर दो, लेकिन अगर ऐसा तुर्की ने किया तो तुर्की को बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट यह आ रही है कि तुर्की आनाकानी कर रहा है। उसका कहना यह है कि वो रूस से तेल लेता रहेगा। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम BUK, जो काफी अच्छा माना जाता है, यूक्रेन ने अपने एक छोटे से ड्रोन से उसे तबाह कर दिया। ये तस्वीर मैं आपको फुल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। रशिया का जो क्रीमिया का इलाका है, यूक्रेन ने वहां पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया है, सब कुछ जल चुका है। अमेरिका की हालत पतली हो गई है। अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी कमजोरी रूस ने पकड़ ली है। जी हां, बड़ी खबर है, जल्दी बता रहा हूं। इसी वजह से अब यूक्रेन के अंदर अमेरिका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम नहीं भेज रहा है, वो उसके अलावा कोई अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भेजना चाहता है, क्योंकि पैट्रियट की कमजोरी रूस ने पकड़ ली है। यूक्रेन को कमजोर ना समझिएगा। यूक्रेन ने रूस के बेलग्राड पर इतने हमले किए कि भाई बिजली, तस्वीर देखिए, बिजली नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है और सिर्फ चारों तरफ खौफ का माहौल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अपनी डेलीगेशन के साथ आए। उनका स्वागत बहुत बेहतरीन तरीके से ज़ेलेंस्की ने किया और तमाम हालात को उनसे साझा किया। हजरात, यूक्रेन के आप साथ हो या रशिया के, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि यूक्रेन रूस से बेहतर लड़ रहा है। रिपोर्ट यह है कि अब सर्दियां आने वाली हैं, तो रशिया जानबूझकर यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पर हमला कर रहा है, जनरेटर्स पर हमला कर रहा है। तो अब यूक्रेन ने पहले से ही जमीन के नीचे पावर प्लांट बना लिए हैं। यह होता है दिमाग। रूस के डेज़ेरेंस्की के इलाके पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमला किया, जिसे रूस नहीं रोक पाया। देख लीजिए। यूक्रेन को फिर से कह रहा हूं, कमजोर ना समझना। यूक्रेन ने रूस के अंदर ट्यूमन नाम के शहर पर हमला किया, जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। जस्ट इमेजिन, 2000 किलोमीटर। मैप देखिए, देख रहे हैं आप, यूक्रेन से ये जो ट्यूमन इलाका है 2000 किलोमीटर दूर है। 3 ड्रोन रूस के उस इलाके में दागे हैं। अब ये दोनों वीडियो उसी का है। 2000 किलोमीटर रूस के अंदर का ये शहर है या गांव कह लीजिए, कुछ भी। इन हमलों को, यूक्रेन के इन हमलों को नहीं रोक पाया रशिया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन और पूरी दुनिया से मांग की है कि रूस पर पाबंदियां और बढ़ा दी जाएं। इसी तरह से यूक्रेन के खार्किव का एक वीडियो आया है, जिस खार्किव यूक्रेन के इलाके में रूस के ड्रोन जाकर टकराए हैं और यूक्रेन को नुकसान हुआ है।
वहीं रशिया ने कहा है हमने 251 यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया है। रशिया के बेलगोरोड के इलाके पर जब यूक्रेन ने हमला किया तो उस हमले में 2 रूसी लोग मारे गए और हमला इतना खतरनाक था कि बेलगोरोड के इलाके में बिजली कई घंटे गुल हो गई। तो दोस्तों यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये अपडेट रूस और यूक्रेन वॉर का अपडेट रोज चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।